Hi guys, welcome back to my channel. I know what time बाद I'm posting. So this vlog, as you may have read the thumbnail, it's like moving into my new room. If you have seen my last shot, not last shot, but a few days back I posted a shot which said that I'm moving out of my first room in this house and I'm moving in some another room. So उसके बाद ऐसे हुआ था कि मैं टेम्पररी एक और रूम में बीच में शिफ्ट हो गई थी, बिकॉज़ जिस रूम में मुझे आइडियली शिफ्ट होना था वहाँ के फ्लैटमेट्स दे वर मूविंग आउट इन जनवरी 20 ऑन जनवरी 14th. सो और मेरे रूम का नया रिप्लेसमेंट आ गया था. सो एक रूम हमारी खाली थी, सो मैं टेम्पररी उसमें शिफ्ट हो गई एंड आई वॉज देयर फॉर लाइक 6 days और फिर मैं इंडिया चली गई थी एंड आई केम बैक येस्टरडे एंड नाउ आई एम सेटिंग अप दिस रूम. तो सुबह मतलब कल जब आई तब तो रूम काफ़ी प्यारी लग रही थी क्योंकि पूरी खाली थी. एंड अब मैंने मेरे पुराने मतलब जो मिडिल टाइम के लिए मैं जिस रूम में थी उसमें मैंने मेरा सारा सामान डंप किया था. मैंने कुछ ज़्यादा अनपैक नहीं किया था वहाँ पे क्योंकि 6 दिन के लिए रहना था एंड फिर इंडिया जाना था. एंड फिर अभी मैं आई हूँ तो मैं वहाँ के सारे बैग्स जिसमें सिर्फ मैंने सामान डंप किया था वो सारे ये रूम में लेके आई हूँ. सो आप पीछे में देख सकते हो मैंने सारा बस डंप कर दिया बेड पे और नीचे. सो मैं अभी ये रूम पूरा अरेंज कर रही हूँ. आई डोंट नो एक दिन में कितना होगा. टुडे इट्स सैटरडे, टुमारो इट्स संडे एंड देन क्योंकि आज और कल का ही टाइम है. फिर मंडे से मेरी यूनी वापस से स्टार्ट हो रही है फॉर द सेकेंड सेमेस्टर. सो या लेट्स अरेंज दिस रूम. अभी तो मैं बीच बीच में टाइम लैप्स लगाऊंगी क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड में कुछ देखना सुनना अच्छा लगता है. सो ज़्यादा तो मैं चपड़ चपड़ नहीं करने वाली हूँ अभी. बट या आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लव माई कंटेंट. सो लेट्स बिगिन. तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि पहले कपड़े अरेंज कर दूँगी. जितने कपड़े बाहर हैं तो वो सारे पहले अरेंज कर दूँगी. जितना मेरे को पता है किधर क्या चीज़ रखनी है वैसे सॉर्ट आउट करते जाओगे सब एक साथ. मैंने पहले सोचा था दूसरे रूम से धीरे धीरे सामान लो और एक एक अरेंज करूँ. बट फिर यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दरवाजे में. वो ये है क्या बोलते हैं जो ऑटोमेटिकली बंद होता है खुलता है तो स्टॉपर नहीं है. तो एक एक बार बार वो रूम में आना जाना बहुत इरिटेटिंग काम था क्योंकि एक रूम से जाओ वो दरवाज़ा बंद हो जाता है, दूसरे रूम से भारी सामान सब दोनों हाथ में उठा के लाओ और वो रूम का भी दरवाज़ा बंद हो जाता है. तो वो दरवाज़ा खोलो फिर ये दरवाज़ा खोलो तो बहुत हेडेक था. तो मैंने सब सामान एक साथ ला के डंप कर दिया है. एंड नाउ लेट्स बिगिन. कितनी बार मैं लेट्स बिगिन बोल रही हूँ. सो अभी तो मैं बैकग्राउंड में कुछ चला रही हूँ. मैं बीच बीच में जो प्रोग्रेस मेरा जैसे होते जाएगा आई रिकॉर्ड इट फॉर यू. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज हम लोग ने इतना प्रोग्रेस कर लिया ये स्टेज तक. बिकॉज कंसिडरिंग कि आज मैंने 7:38 के अराउंड कुछ चालू किया था एंड मुझे लगा नहीं था कि आज के दिन में पूरा हो जाएगा. बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई है. तो लेट मी शो यू. सो जो बेड पे का जो स्टफ़ था वो तो मुझे मेजरली सारे कपड़े थे वो मैंने अरेंज कर लिया है और सब क्लियर कर लिया. सूट केसेस में भी जो मैं थोड़ा बहुत कपड़े मेरे रख के गई थी जो मैं इंडिया नहीं लेके गई थी और जो मैंने वो रूम में नहीं ओपन करके रखे थे वो भी सारे निकाल के रख दिए. ये बैग मुझे डिस्पोज करने क्योंकि फट गई है. ये थोड़ा मुझे ना यहाँ पे हुक्स लाना है क्योंकि हुक नहीं है कहीं पे भी ये रूम में. तो हुक्स ला के मुझे मेरे कोट्स और जो यूज्ड कपड़े हैं जो मैं जस्ट पहनी हूँ और यूज़ करने वो सुखाने के लिए मुझे थोड़े चाहिए. ये मेरा लॉन्ड्री बैग है, ये इधर ही रहेगा. ये शू रैक था जो बाहर था तो मैंने वो अंदर ला दिया क्योंकि मेरे रूम में ना इमीडिएटली जब मैं आती हूँ तो रखने के लिए कुछ ऐसे हाथ में चीज़ होती है जो रखने के लिए होती है वो है नहीं. तो मैंने वो अंदर ला दिया है. एंड सो लेट्स सी उसको थोड़ा बहुत यूटिलाइज़ कर लेंगे कुछ. ये सारे जो शूज़ है वो मैं मेरा अलग से एक शू रैक था जो मैंने ख़रीदा था उस पर मैं अरेंज करके रख दूँगी. एंड ये अभी थोड़ा क्लियर आउट करना है. और मेजर जो मेरे को स्टफ़ अरेंज करना है वो ये टेबल है और ये अभी भगवान को फ़िलहाल तो मैंने इधर रखा है. बट मुझे इधर नहीं रखना. मुझे प्रॉपर एक टेबल पे कोई तो रखूँगी मैं अच्छे से या यही क्या बोलते हैं इसको ड्रेसिंग टेबल पे कहीं साइड पे रख दूँगी. बट ये पहले फुल मैस मेरे को अरेंज करना है. मेरा ये मेरे मेडिसिन्स है सारे वो भी मुझे अच्छे से कहीं रखने हैं. बस इतना ही है. एंड कपड़ों के लिए आई विल शो इट टू यू गाइस मैंने क्या किया है. थोड़ा मुझे इसको और अरेंज करना है अच्छे से. सो यहाँ पे मेरे टी शर्ट्स वेट शर्ट्स शर्ट्स जैकेट सारे उसको थोड़ा मुझे और अच्छे से अरेंज करना. अभी तो मैंने सारे सिर्फ हैंग करके रख दिए ताकि समझ आए. नीचे मैंने मेरे सारे लोअर्स रखे हैं, जीन्स शॉर्ट्स जंपर्स और जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं. ये थोड़े टॉप से जो हैंग नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि अच्छे से आयरन करके रखे हैं. बट इसको भी अच्छे से कहीं तो एक प्रॉपर प्लेस रखने सारे टी शर्ट्स और टॉप्स के लिए. ये सारे मेरे वार्मर्स है, सॉक्स, ये कपड़े हैं थोड़े और ये हैंडकरचिफ एंड ऑल. सो वो मैंने रखा है.
एंड ये मेरा मिसलिनियस और नाइट सूट वाला कबर्ड है, तो इसमें मैंने ये सारे नाइट सूट्स है। यहाँ पे मेरे वार्मर्स, मतलब क्या बोलते हैं, हीटिंग पैड, हेयर ड्रायर, सब इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं। ये थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। आने के बाद मैंने ऐसे ही रखे, जब लगे कि जो पुराने वाले ख़राब हो जाएंगे तब मैं वो निकालूंगी। नीचे अम्ब्रेला, बेल्ट, वो सब रखा है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा पाउच है और फिर नीचे सारे पैक्स रखे हैं मैंने। सो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया। और ऊपर मैंने वो बॉक्स में जो पहले वो खाली था बॉक्स, बट अभी मैंने कैबिन बैग खाली करती, क्योंकि यूजुअली जब हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं बहुत सामान लेना होता है, तो मैं कैबिन बैग लेके जाती थी। तो कैबिन बैग में का सामान मैं सब निकालती थी, फिर वो ऐसे ही पड़े रहता था, फिर थोड़े दिन बाद डालती थी। तो अब मैंने वो कैबिन बैग खाली कर दी और ये बॉक्स पहले एम्प्टी था, सो उसमें मैंने सारी जो चीज़ें नहीं लगने वाली वो रख दी है। सूट केसेस में से भी मैंने मेरा सारा सामान निकाल दिया। सारा मतलब सारा नहीं, बट ऐसे थोड़े बहुत कपड़े थे जो मैं इंडिया जाने से पहले उसमें रख के गई थी वो रूम खाली करते वक्त, और इंडिया नहीं लेके जाने थे, इसलिए मैंने बीच वाले रूम में कभी वो खोले ही नहीं। सो अब ये थोड़ा अरेंज करना है। वहाँ पे मैंने मेरे एक वॉल हैंगिंग लगाई दी है, उसमें कुछ रखना है तो देखती हूँ, रख दूँगी। सो या अभी तक तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। सो लेट्स, ये भी फटाफट अरेंज कर दूँगी। सो कल मैं फुल आराम कर सकती हूँ। कल किचन थोड़ा मैस है, सो मुझे किचन कल सॉर्ट करना है। सो आज अगर रूम सॉर्ट हो गया तो कल वो कर लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हाय गाइस, प्रोग्रेस सो फार। मैंने वो ड्रेसिंग टेबल थोड़ा क्लियर कर लिया, बट मुझे बहुत भूख लगी थी। सो आई एम हैविंग माई डिनर। अभी डिनर खाते खाते मैं कुछ देख लूँगी एंड फिर वो ड्रेसिंग टेबल सॉर्ट कर लूँगी। और एक प्रॉब्लम हो गई है। हाल ये जो बल्ब है, सो मेरे पास टोटल 3 बल्ब है अभी। तो मैंने चेक करने के लिए जो इधर ओरिजिनली जो बल्ब लगाया था वो निकाला, बाकी 2 बल्ब का कलर देखने के लिए। एंड अभी कोई भी बल्ब उधर फिट नहीं हो रहा है। सो अभी मैं वो लाइट पे रह रही हूँ, डिनर खा रही हूँ। डिनर में पालक पनीर है, जीरा राइस है और आलू बीन्स है। सो फटाफट डिनर खा के कुछ देखते देखते मैं स्ट्रेस चढ़ के इसके लिए हाफ डे, और मेरे मुझे लगा मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है कि थोड़े से स्ट्रेस चढ़ के मैं हाफती हूँ। सो या वो देखते हैं। अभी कुछ देख मैं खा लूँगी एंड देन बाकी सब सॉर्ट कर लूँगी, क्योंकि करना तो है। क्योंकि ऐसे तो मैं ऑब्वियसली नहीं सो सकती हूँ, मेरे को बेडशीट भी डालनी है अच्छी वाली, ये सब क्लीन करना ये। और वो डेस्क उतना अभी तक क्लियर हो चुका है, थोड़ा बहुत और करना है। हाय गाइस, सो माय रूम इज़ फाइनली सेट। मैंने लाइक आई कांट बिलीव कि आज के शाम में आई डिड इट। सो आई जस्ट शो यू अराउंड अभी। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। ये बाहर का शू रैक मैंने अंदर ला के रख दिया है। सो यहाँ पे डेली वाले जो शूज़ मेरे को लगते हैं वो मैंने रखे हैं। एंड वहाँ पे दूसरा शू रैक था पुराना वाला, उसमें मैंने सारे जो शूज़ मुझे नहीं, मतलब हील्स एंड ऑल जो मैंने लाए थे जो मुझे नहीं लगते वो रखे। ये टेम्परेरी मैंने डस्टबिन बनाया। मेरा डस्टबिन ऑलरेडी एक जो था वो फुल है, तो ये कल इधर से निकल जाएगा। ये मैंने ड्राइंग रैक पे फ़िलहाल सारे कपड़े रखे क्योंकि हुक्स नहीं है। ये बैग कल मुझे डिस्पोज ऑफ करना है, वो मेरे 2 बैग जो मैं लेके आई थी। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है इधर, ये मेरा बेड, ये दूसरा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। दिस इज़ माई ड्रेसिंग टेबल, वेरी प्रिटी, वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड। आई होप ये ऐसा ही रहे। ये मेरे 10 स्टिकर्स है जो मैं कल लगाऊंगी, अभी मेरे में जान नहीं है इतनी। एंड इधर मैंने मंदिर रखा है, ये कल मुझे नीचे लेके जाना है। यहाँ पे कल मैं दिया बाती कर दूँगी। ये कबर्ड तो मैंने दिखाया ही था, कुछ और ऐड नहीं किया है वैसे ही सब। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो मिली वो रख दी है। सो भी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज्ड है। ये जो नीचे वाला सेक्शन है कल मैं शायद टाइम मिला तो करूँगी, कल मुझे किचन क्लीन करना है थोड़ा। ये रैक ना थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, आई गेस ऊपर होता तो मेरे को नीचे की स्पेस और मिलती है, काफ़ी नीचे है, बट एक्सेस करने के लिए ये भी सही हाइट पर है। सो या दैट्स इट, दैट्स माई बेड। आई एम सो हैप्पी विद दिस रूम। अभी बहुत अच्छे से सब हो गया है, काफ़ी स्पेशियस भी है, काफ़ी अच्छी है। एंड वेल डन गाइज, वेल डन।